2000 इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ग्रुप ए में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा 1 मार्क करके। देख पा रहे 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में फर्म क्या हो जाता है। ऑप्शन है ए नंबर प्राइस टेकर एज वेल एज अ क्वान्टिटी टेकर, नहीं ये नहीं होगा। बी नंबर इज अ प्राइस टेकर बट डिटरमाइन ओन आउटपुट लेवल, बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। प्राइस टेकर होता है लेकिन आउटपुट खुद हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। 1 का भी। 2 नंबर इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ सेल टैक्स दैन इन जनरल, सुनिएगा ध्यान से। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में जब गवर्नमेंट सेल टैक्स को लगा देगा तो क्या रिजल्ट होगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में गवर्नमेंट क्या लगाता है, टैक्सेस को लगा देगा तो क्या हो जाएगा, सुनिए। अगर टैक्स लगाएगा तो कंज्यूमर का सरप्लस भी कम होगा और प्रोड्यूसर का सरप्लस भी कम होगा। प्रोड्यूसर का सरप्लस मैंने समझ रहे हैं। देखिएगा अभी भी बहुत सारे कंपनी 5 रुपये में लेज, 5 रुपये में कुरकुरे, 5 रुपये में साबुन बेच रहे हैं। भले क्वांटिटी कम की लेकिन बेच रहा अभी भी। तो कहीं ना कहीं प्राइस इतना महंगाई बढ़ रहा है फिर भी उसी रेट में बेच रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा उनका सरप्लस कम हुआ होगा। और कुछ भी टैक्सेस वगैरह बढ़ेगा तो कंज्यूमर का भी सरप्लस कम होता है, माना दोनों कम हो जाएगा। कंज्यूमर का भी सरप्लस कम होगा, प्रोड्यूसर का भी सरप्लस कम होगा। ध्यान से सुनिएगा। टैक्स बढ़ेगा तो दाम ज़्यादा होगा, टैक्स बढ़ेगा दाम ज़्यादा होगा, दाम ज़्यादा होगा तो कस्टमर का भी बचत कम हो जाएगा। और प्रोड्यूसर को पहले जितना बचता था ना उतना नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोड्यूसर का प्राइस बढ़ाने का एक लिमिट है, वो हटा करके ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकता है, वो एक लिमिट में बढ़ाएगा। लेकिन सरकार तो लिमिट में नहीं बढ़ाया, तो उस लिमिट को मेंटेन करने में प्रोड्यूसर का भी सरप्लस कम हो जाता है, समझे। तो सी नंबर होगा। 2 का सी। 3 नंबर में आओ। इन बालक लोग देखिए, इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व फेस बाई अ फर्म इज, सुनिएगा ध्यान से। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इन्फिनिटी, स्वतंत्र हो जाता है। कभी कम बिकेगा कभी ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस फिक्स होता है। जैसे पार्ले जी का प्राइस फिक्स है, कभी कम बिक रहा कभी ज़्यादा बिक रहा। अभी भी 3 रुपये मिल रहा है बेटा, मैं नहीं पता मिल रहा है 3 वाला, बात नहीं, बोलने दीजिए, पढ़ने दीजिए, हो सकता है हम नहीं जानते हैं। सुनिए, पार्ले जी का प्राइस पहले कितना था, 3 था। अभी भी कितना हम लोगों का 3 है, समझ रहे हैं। अभी भी आपका 3 है, तो क्या है, कभी कम बिक रहा कभी ज़्यादा बिक रहा। 4 नंबर में आ जाइएगा। दिखाई दे रहा है क्या 4 नंबर में क्या है। इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट द एमर कर्व, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में एमर कर्व क्या हो जाता है। एमर कर्व जो है एआर कर्व के बराबर होता है। सुन लो, याद है, प्राइस इक्वल टू एआर एंड एमआर। इसका कर्व जो बना था हॉरिजॉन्टल, कैसे कर्व बन रहा था, हॉरिजॉन्टल, रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ाए थे, समझे। परफेक्टली कम्पिटिटिव प्राइस फिक्स होता है और कर्व बनता है हॉरिजॉन्टल। इस तरीका कर्व बनेगा, देखिए ये इस तरीका कर्व, ये जो कर्व है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल टू किसका, देखो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इक्वल टू एआर, आपका ए नंबर होगा करेक्ट आंसर 4 का ए। 5 नंबर में आइए, शट डाउन ए द शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट कब करेंगे, व्हेन एबीसी इज मिनिमम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो जाए या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा तो इट शुड बी बेटर टू शट डाउन द फर्म। बढ़िया है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। तो देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व, द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व। चलिए नेक्स्ट आइए 6 नंबर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन measure the unit of one commodity that have to sacrifice in order to get additional unit of other commodity so that, इसे हम क्या कहेंगे, सुन लो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वन कॉमोडिटी को हम सेक्रीफाइस करके दूसरा को एडिशनल खाते जा रहे, तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल यूटिलिटी सेम रहेगा। एक को तो छोड़ रहे हैं दूसरा को खा रहे हैं, नहीं समझे। 5 रोटी का भूख था, 3 रोटी खाए और 2 को पराठा खा लिए, तो टोटल यूटिलिटी तो 5 ही खाए।
नहीं समझे? क्या बोले समझे? एक को सेक्रीफाइस करके दूसरा को खा रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी रिमेन द सेम। टोटल यूटिलिटी हमेशा सेम रहने वाला है 6 का भी। चलिए 7 नंबर, द गुड्स हुज डिमांड इज निगेटिवली रिलेटेड टू रियल इनकम इज कॉल्ड। ऐसा गुड्स जिसका डिमांड है निगेटिवली रियल इनकम से, ऐसे गुड्स को है इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। बढ़िया इनकम हो जाएगा तो घटिया गुड्स खाते रहोगे क्या? नहीं खाएंगे बढ़िया घटिया गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स का रियल इनकम के साथ हमेशा निगेटिव रिलेशन रहता है। करेक्ट आंसर इज ए। 8 नंबर में आइए, इफ़ टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा भाई? 0। 8 का सी। 9 नंबर, इफ़ टू commodity आर फुल्ली कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर द रिलेटेड इन डिफरेंस कर्व विल बी। जब दो कोमोडिटी एक दूसरे से पूरा अपोजिट है तो इसका कर्व कैसा बनेगा? एल से। बोले थे ना कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व पे दो कोमोडिटी एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है, तो कर्व बनता है एल शेप। कर्व बनता है एल शेप। लिखवाए थे प्रॉपर्टी जब इंडिफरेंस कर्व जब पढ़ाए थे तो लिखवाए थे कि दो इंडिफरेंस कर्व सब दो कोमोडिटी एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा तो कर्व बनेगा एल शेप। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, if for an increase in the price of commodity there is no change in the expenditure incurred on that commodity then the commodity is with respect to its price। क्या हो जाएगा? सुन लो, है जितना से प्राइस बढ़ा उतना से ही मेरा, सुनिएगा ध्यान से, जितना से प्राइस बढ़ा उतना से ही हम लोग का देखो, इफ़ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कोमोडिटी देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दैट कोमोडिटी दैट द कोमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। सुन लो ध्यान से, प्राइस जितना से बढ़ा उतना से ही मेरा इनकम बढ़ा, या जितना से प्राइस बढ़ा उतना से ही मेरा डिमांड में परिवर्तन हो गया, तो मेरा खर्चा पे कोई असर होने वाला नहीं है। जितना से प्राइस बढ़ा उतना से ही मेरा डिमांड चेंज हो गया। किसी चीज़ का ज़्यादा दाम हो जाता है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं खाते, उतना ही खाते जितना हमारे पास पैसा है, तो बराबर रिजल्ट हुआ। तो जब बराबर रिजल्ट होता है उसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक। क्या कहते हैं हम लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी में 15 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क करके। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। देख लीजिए, एल माने होता लेबर, क्यू माने होता आउटपुट। वी कैन से दैट देयर इज, सुन लो ध्यान से, एल माने लेबर एम्प्लॉयड, क्यू माने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। वी कैन से देयर इज, सुनिएगा ध्यान से, ऊपर में देख लो तो एल बढ़ते जा रहा है और क्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा। तो क्या हो रहा? फर्स्ट डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट, ना ऐसा नहीं हो रहा। बी नंबर, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन कांस्टेंट मार्जिन, नहीं, फर्स्ट इंक्रीजिंग। सी नंबर, देन डिक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट। पहला इंक्रीज होते जा रहा है बट एवरेज प्रोडक्ट कम हो रहा है। कैसे पता चल रहा है एवरेज प्रोडक्ट कम हो रहा है? डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देखो एवरेज प्रोडक्ट कमते जा रहा है। सी नंबर करेक्ट होगा। डिवाइड करके देख लो, एवरेज प्रोडक्ट कमते जा रहा, टोटल मैंने एल बढ़ रहा है बट एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगा? क्यू डिवाइड बाई एल, क्यू डिवाइड बाई, समझे? सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप। इसमें से कौन सा यू शेप नहीं होता है? सुन लो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व यू शेप नहीं होता है। बी नंबर होगा। इसका कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बाकी जितना दिया है सबका कर्व यू शेप होता है। चलो, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज। शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसा होता है? अपवर्ड स्लॉपिंग होता है भाई, इन प्रोपोर्शन ऑफ एमसी कर्व। देखते नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा ऐसे नीचे से कट करके ऊपर जाता है, हॉकी स्टिक, समझे? तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? अपवर्ड स्लॉपिंग। सी नंबर होगा। 4 नंबर में आइए, व्हेन डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लॉपिंग एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लॉपिंग देन द इक्विलिब्रियम इज। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड गिर रहा है और सप्लाई कर्व बढ़ रहा है, समझ रहे हैं? तो
इसको इक्विलिब्रियम कहाँ पे कहा जाएगा? स्टेबल इन बोथ वालरसियन और मार्शलियन एनालिसिस। ये दोनों क्या बोला था? वालरसियन और मार्शलियन क्या बोला था लोग? ये लोग बोला था कि डिमांड क्या होगा भाई? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और सप्लाई क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और सप्लाई जब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डिमांड क्या होगा? अपोजिट होगा। ये लोग कहाँ एनालिसिस किया था? ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फॉलोइंग विल नॉट बी अप्लीकेबल। परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन में क्या चीज़ के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा? सुन लीजिए ध्यान से। लॉन्ग रन में क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। प्रॉफिट विल बी नॉर्मल, ठीक है। सी नंबर, द इंडिविजुअल फॉर्म फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, सी नंबर होगा भाई, सी नंबर। ये सब नहीं होता है, सी नंबर वाला चीज़ नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑपरेट इन इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन एट। अगर एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहा है, समझ रहे हैं, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगा? सुन लो। परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म ऑपरेट कर रहा है, कंटिन्यू रख रहा है, तो उसका कम से कम एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट के नीचे नहीं आना चाहिए, मिनिमम पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए। करेक्ट आंसर ये होगा, द मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। 7 नंबर में आओ। इफ देयर इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सम टाइम इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन वी एक्सेप्ट टू सी। सुन लो ध्यान से सुनिए। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो कभी कभी लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखने के लिए मिलता है? अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट छप्पर फाड़ वाला प्रॉफिट हो रहा था, बहुत सारे लोग आ जाते हैं वैसे बिजनेस में। जैसे कोरोना के टाइम में सैनिटाइज़र में बहुत सारे लोग एंट्री किए, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा था लोगों को। कोरोना मास्क के मार्केट में एंट्री किए, पीपीटी किट के मार्केट में एंट्री किए, याद है ना कोरोना का टाइम। तो एंट्री ऑफ मनी फॉर्म, अगर ज़्यादा लाभ होने वाला रहता है जिस सेक्टर में बहुत सारे इंडस्ट्री चला आता है। 7 का जैसे अभी जितना इलेक्ट्रिकल बाइक बन रहा है, माने स्कूटी बन रहा है, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। देखिए नया कंपनी एंट्री मार दिया है, पुराना कंपनी अभी तक कम बैक नहीं किया, वो लोग भी एंट्री मारेगा, समझे? क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है, खर्च कम है, मार्जिन ज़्यादा है, समझे? आइए नेक्स्ट क्या भैया? 8 नंबर, लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। क्यों दिया है? टोटल कॉस्ट दिया है। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फॉर 4 यूनिट ऑफ क्यू। सुन लो, पूछा एवरेज कॉस्ट बताओ चौथा यूनिट पे, तो चौथा यूनिट के सामने टोटल कॉस्ट 72 है ना, तो 72 डिवाइड पे 4 कर लो, कितना होगा? 18। 72 डिवाइड पे 4 कर लो, 18। और मार्जिनल कॉस्ट भी चौथा पे बोल रहा है ना, तो चौथा के ऊपर में 3 है, माने 72 में से 58 घटा दो। 72 में से 58 घटाने पे कितना आता है बताओ? 72 में से 58 घटाने पे कितना आता है? घटाओ ना, अरे बाबा, 14। और डिवाइड करने पे कितना हो रहा है? 18। तो करेक्ट आंसर इज बी, 14 और 18। देख लो कैसे करना है भाई। चौथा नंबर पे पूछा है ना, यहाँ देखो 72 डिवाइड बाई 4, 18 आ गया। और मार्जिनल कॉस्ट बोलेगा ना, तो चौथा पे बोला है, तो चौथा और तीसरा, मैंने चौथा का वैल्यू से तीसरा का वैल्यू माइनस करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फार्मूला है, तो 72 माइनस 58 कितना आ रहा? 14। देख लो, 14 और 18। चलो बी नंबर होगा। 9 नंबर में आइए। ए पर्सन हैज़ वेरियस ऑप्शन ऑफ अर्निंग ऑन अ सर्टेन डे एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा कमाने का तरीका है। टेकिंग क्लास इन, कॉलेज में क्लास ले सकता है, रेडियो टॉक में भाग ले सकता है, प्रोवाइडिंग एडवाइस कर सकता है, और आर्टिकल को लिख सकता है, ठीक है। इफ सी कैन परफॉर्म ओनली वन एक्टिविटी व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टीचिंग इन अ कॉलेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा है, सुन लो ध्यान से, सुनोगे ध्यान से बढ़िया से। 3000 रुपया, सुन लो ध्यान से। अगर कॉलेज में क्लास लेगा तो उसको कितना मिलेगा? 3000। समझ पा रहे? देखो, इफ सी कैन परफॉर्म ओनली वन एक्टिविटी,
अगर सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी को करे कोई भी, तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाएगा, सुन लो ध्यान से। कॉलेज में जाके टीचर क्या करता है भाई, पढ़ाता है। क्या करता है, रेडियो टॉक में बात करता है, पढ़ाता उड़ाता नहीं। प्रोवाइडिंग एडवाइस टू अ फॉर्म को एडवाइस देगा तो वो भी पढ़ाता ही है। तो किससे मैच कर रहा भाई, प्रोवाइडिंग एडवाइस टू अ फॉर्म, माने अगर एडवाइस करेगा जाके किसी फॉर्म को तो 1500 मिलेगा, और टीचिंग करेगा तो 3000 मिलेगा। तो कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1500। कितना ज़्यादा कमाने का मौका है, 1500। तो करेक्ट आंसर इज ए होगा 1500। नहीं समझे, 4 डिफरेंट एक्टिविटी है। तो पूछा टीचिंग ऑपरेटिंग, तो टीचिंग से मिला के देखो कौन एक्टिविटी मैच कर रहा है। एडवाइस करना, किसी को समझाना या किसी को पढ़ाना, एक ही चीज़ है ना भाई। हम आप लोग को क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं ना, समझाई तो रहे कि इसके बारे में कि कैसे वो हो रहा। और किसी फॉर्म को जाके बता ऐसे ऐसे बिजनेस करिएगा, ऐसे ऐसे पैसा लीजिएगा, तो हम उसको पढ़ा ही तो रहे हैं। लेकिन बाकी 2 ऑप्शन है उसमें पढ़ा नहीं रहे, आर्टिकल लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप नहीं पढ़ा रहे। रेडियो टॉक में भाग ले रहे हैं तो पढ़ा रहे। देखते नहीं रेडियो टॉक में लोग आता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, न्यूज़ वाला लोग बोलता है भाई स्टॉप करना पड़ेगा, उसको गरियाने लगता है, हाँ उसको गरियाने लगता है, उसको गरियाने, देखते नहीं है, उसमें न्यूज़ वाला बोलने लगता है। तो ये सब भाई टीचिंग से संबंधित नहीं हो रहा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1500 होगा। चलो नेक्स्ट भैया आ जाओ। बालक देखो 10 नंबर, गिवन दैट वेज रेट और क्या, रेंटल मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, डब्ल्यू वेज रेट है, रेंटल है 40, मार्जिनल प्रोडक्ट है 16। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ MP के इफ विल प्रोड्यूसर इन इट्स इक्विलिब्रियम। सुना पूछा है MP के मैंने कैपिटल का पूछा गया है, कैपिटल सुनिएगा ध्यान से। वेज रेट कितना है, 5 है, और रेंटल कितना भाई 40, और मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 16 है। समझ रहे हैं। तो क्या पूछा है कि इस हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए, सुनिएगा ध्यान से। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 16 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर चाहिए हम लोगों को। तो कितना हो रहा है, 16 25 अगर मल्टीप्लाई करें तो 80 हो रहा। समझ रहे हैं। इसको 2 मिनट में हम बोर्ड में सोल्व करके दिखा रहे हैं, सोल्व करके दिखाएंगे तो ही बनेगा। 11 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 11 नंबर में आओ। सपोज दैट देयर इज अ शार्प राइजिंग प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व फॉर कार टू चेंज है। अगर पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो डिमांड कार का क्या होगा, सुना ध्यान से। डिमांड कर्व का क्या होगा, इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट, माने कम हो जाएगा, कम हो जाएगा उसको लेफ्ट बोलते हैं, ज़्यादा हो जाएगा उसको राइट बोलते हैं। समझे। इट विल बी शिफ्ट टू लेफ्ट, माने कम हो जाएगा, कम हो जाएगा माने उसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के भाषा में, लेफ्ट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या भाई, 12 नंबर, 11 का डी है, 12 का है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ ICC वी हैव टू फर्स्ट, ICC माने इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमें क्या करना पड़ेगा, सुन लो। शिफ्ट द बजट लाइन पैरेलल लाइन। और बी नंबर क्या भाई, ऐसा है, बी नंबर क्या है, MPX और MPY देयर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। सी नंबर कीप M कांस्टेंट, चेंज PX एंड PY इन 2 डिफरेंट प्रोपोर्शन। डी नंबर होगा भाई A और C। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन रिलेशन बिटवीन गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में क्या रिलेशन है भाई, गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में ये रिलेशन है, सुन लो। ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, सारे के सारे गिवन गुड्स कौन सा गुड्स कहलाते हैं, इन्फीरियर गुड्स। अभी से क्या कर रहे हो भाई, देख रहे हो तो ठीक से देखो। ऑल गिवन गुड्स आर कौन सा गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। जितने के जितने गिवन गुड्स है वो क्या कहलाते हैं, इन्फीरियर गुड्स। चलो ध्यान से देखो, 14 नंबर में आओ।
In a two commodity world with commodity X and Y, MUX equal to 2, PX 15, MUY 16, what do you think the value of PY? PY का वैल्यू क्या है? सम वाला सवाल थोड़ा देर में दिखा रहे हैं। 15 नंबर भी सम वाला सवाल है, देख लो। स्टडी द टेबल, यूनिट ऑफ कंज्यूम, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। व्हाट आर द वैल्यू शुड पुट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क में कितना वैल्यू डालोगे? जितना क्वेश्चन मार्क दिया है ना उसमें कितना वैल्यू डालोगे, ये सब सोल्व करके दिखाते हैं। 14, 15 और एक तो कौन सा था भाई बीच में? 10 नंबर, ठीक है, क्योंकि बिना बोर्ड का समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ हम लोग का इसका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सुनिएगा ध्यान से, आइए। हाँ 15 नंबर देखिए, पहले 15 नंबर जो क्वेश्चन सोल्व करके हैं बोले बोर्ड में। यूनिट कंज्यूम दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी दिया है, जो पूछा है क्वेश्चन मार्क दिए हैं भाई, डब्बा बना दिए हैं। मार्जिनल यूटिलिटी दिया है, जो पूछा है क्वेश्चन मार्क डब्बा बना दिया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क देख रहे हो क्या किए? 162 प्लस 10, 162 प्लस कितना आ गया? 172। और इधर में क्वेश्चन मार्क है तो क्या करेंगे? 150 माइनस 136, 150 माइनस 14, आंसर होगा 172 14, 172 14। 15 नंबर कुछ भी रहता वैसे ही निकालना। चलो देखो प्रोसेस तुमको समझ में अगर नहीं आ रहा तो प्रोसेस बोलो, समझा दें। है बात नहीं, जो गायब रहेगा उसके सामने वाला से ऊपर वाला को हटाओ, जो गायब रहेगा उसके सामने वाला से ऊपर वाला को। अब 150 वाला गायब है तो 150 माइनस 136, समझे? इधर में जो गायब रहेगा उसका ऊपर वाला से नीचे वाला को प्लस करो, समझा? न गलत हो जाएगा। चलो 14 नंबर में आओ। 14 नंबर में दिया था PX MUX, सॉरी PX दिया था, देखिए ना भाई क्वेश्चन, PX और MUX Y दिया था और MUX दिया था, तो ऊपर में बैठा दिए। PX 15 है, MUY 6 है और MUX 2 है, तो 15 × 6 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा? 45, PY आ गया। 10 नंबर भी क्वेश्चन छोड़ के आए थे, देखो 10 नंबर में निकालना था MPK, इसका फार्मूला होता है MPL × R डिवाइड बाई W, MPL × R डिवाइड बाई W। MPL भाई 16 है, R है 40, W है 5, 16 × 40 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ? 128, ठीक है, करेक्ट आंसर है 128। ऐसे करके सोल्व करना है।